Hello guys, welcome to my YouTube channel. Share, like and comment and subscribe us for the latest updates. आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 का जीबीएसई का लेसन 1 टू बिग स्टेट। पहले बात करते हैं, पहला टॉपिक कनौज, उसमें था हर्षवर्धन 606 टू 647 एडी, ये उनका पीरियड था जिन्होंने उन्होंने ये 47 ईयर्स उन्होंने राज किया था। एक्चुअली जैसे ही उनके पापा प्रभाकर वर्धन की डेथ हो गई, उनके भाई राज्यवर्धन थ्रोन पे बैठे। गॉन किंग जो शशांक थे, उन्होंने उनको बहुत सारे फेड्यूल्स मीन्स के थ्रू मार डाला था। फेड्यूल मीन्स मतलब बहुत सारे एलिगेशंस लगा के कि राजा के बाद फिर ये नहीं बैठेगा, उसके बाद उसका बेटा ही बैठ सकता है, वैसे करके बहुत सारे फ्रॉड करके उनको मार डाला था। उनकी जो दूसरी तरफ ऐसा था कि उनकी बहन थी हर्षवर्धना की, राजश्री करके, देवगुप्ता ने जो किंग ऑफ मालवा थे उन्होंने उनको इम्प्रेजन कर लिया था, जेल में डाल दिया था। सो सारी जो ऐसे सिचुएशंस इतनी ख़राब हो गई थी उनके स्टेट में कि सारी जिम्मेदारी आ गई हर्षवर्धना पे। और हर्षवर्धना ने सब लीडर्स की रिस्पॉन्स मतलब लीडर्स ने उनकी राय ली, लीडर्स ने उनको बताया कि आप कैसे अभी राइट टाइम है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर आउट करने की, शोल्डर देने की, कि आप अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, क्योंकि अभी हमारे थानेश्वर जो अभी रिसेंट डे पंजाब और हरियाणा माना जाता है, वो संभालने के लिए कोई लायक लीडर नहीं है। इमीडिएटली जैसे ही वो थ्रोन पे आए तो उन्होंने अपनी जो बहन थी राजश्री, उनको पहले तो कैद से बचाया, एमेंसिपेट मतलब जेल में से बाहर निकालना हुआ। जैसे ही उनके फ्रेंड थे एक बुद्धा हर्मिट, दिवाकर मित्रा, उनकी मदद से उन्होंने राजश्री के स्टेट को वापस जीता, दैट इज़ ऑफ अ कनौज। उनकी बहन की जो जगह थी, उनके बहन की जो किंगडम का नाम था वो कनौज था, अभी उसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एंड वॉज विद द आउट एनी किंग्स ही टुक हिज सिस्टर स्टेट ऑल्सो अंडर हिज कंट्रोल, और फिर उन्होंने अपनी बहन के स्टेट को अपने अंडर कंट्रोल ले लिया था। देन उन्होंने मालवा के राजा थे जो उन्होंने उनकी बहन को कैद किया था, देवगुप्ता मालवा के राजा, उनको हरा दिया था, और उनकी जो भी जगह थी वो फिर उन्होंने अपने कब्जे में कर ली थी। फिर बारी थी शशांक की, जिसने अपने भाई को, हर्षवर्धना के भाई को मारा था, अभी उनकी बारी थी। किंग गॉन शशांक को हराने के लिए उन्होंने जो भास्कर वर्धन थे, कमरूप जो आसाम के राजा थे, उनके साथ हाथ मिला लिया और फिर गौन के जो शशांक थे उनको हरा दिया। इन बिटवीन एक्चुअली फिर उन्होंने मालवा और सौराष्ट्र भी जीत लिया और उनकी टेरिटरी को बढ़ाया था। उनको सिर्फ एक अफसोस था कि वो सक्सेसफुल नहीं हुए थे, डेट इज़ अ पुलकेशी 2 जो बैटल हुई थी, जो राजा चालुक्य जीत गए थे, उनकी डायनेस्टी से बिलोंग करता था, तो वो नहीं जीत पाए थे। लेटर उन्होंने 7 कंटिन्यूसली ईयर तक जो विक्ट्री हासिल की थी, उनकी वजह से उनका किंगडम बहुत बड़ा हो गया था। हर्षवर्धना बहुत ही अच्छे रूलर माने जाते थे, वो पर्सनली वॉच रखते थे पूरे जो स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें। वो कभी कभी ट्रैवल पे, दौरे पे निकलते थे पूरे स्टेट के, ताकि देखने के लिए कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो जनता है वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन से खुश है कि नहीं। उन्होंने अपने रूटीन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला वो एडमिनिस्ट्रेशन में निकालते थे, बाकी 2 जो थे पार्ट, उसमें वो जनता के वेलफेयर के लिए और रिलीजियस ड्यूटी के लिए परफॉर्म करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन काम करने के लिए वो हमेशा ऑनेस्ट रहते थे, जस्ट रहते थे और रेगुलरली कंडक्ट करते थे उनकी ड्यूटी। ऐसा माना जाता है कि कभी कभी उनकी ड्यूटी करने के चक्कर में उनका खाना भी रह जाता था। हर्षवर्धना ने लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे रेस्ट हाउस, होटल्स, स्टेपवेल्स, कुएं, लेक्स, मथास, विहारास, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। उनको एनिमल के मारने से सख्त नफरत थी। एवरी ईयर वो बुद्धाज रिलीजन्स, एवरी ईयर ही कॉल फॉर द बुद्धाज रिलीजन्स मीट, वो हमेशा हर साल एक्चुअली अरेंज करते थे बुद्धाज जो धर्म के लोग हैं वो इकट्ठा मिले और कल्चरल एक्सचेंज हो। एवरी 5 ईयर वो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस, मतलब जहाँ पे धर्म के बारे में एक सभा रखते थे प्रयाग में। एंड वो बहुत ही दिलदार तरीके से जो भी खजाना होता था वो लोगों में बांटते थे। ऐसा भी माना जाता है कि वो तब तक बांटते थे तब तक उनका खजाना ख़त्म नहीं हो जाए, और कभी ज़रूरत पड़े तो अपने शरीर के जो भी ऑर्नामेंट्स है वो भी निकाल के दे देते थे। उनके दरबार में सबसे वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट पोइट पाए जाते थे, उसमें से बना भट्टा उनके दरबार का एक जेम माना जाता था, हीरा माना जाता था। उनके फेमस जो वर्क है वो है हर्षचरित्रा, कदम्बरी, वो
संस्कृत लिटरेचर्स माने जाते हैं और संस्कृत में बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने हर्षवर्धना के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। किंग हर्षवर्धना खुद भी बहुत अच्छा लिखते थे। उन्होंने 3 प्ले लिखे थे, वो था नागानंदा, रत्नावली और प्रियादर्शनी। एक्चुअली उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग बना भाटा में से अगर बात करें उनके वर्क के बारे में तो हर्ष चरित्रा बहुत ही फेमस बुक था। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं एम्परर हर्षवर्धना एंड नालंदा विद्यापीठ। नालंदा विद्यापीठ के बारे में हम सभी लोगों ने सुना हुआ है। हर्षवर्धना ने प्रोवाइड किया था जितना मटेरियल रिक्वायरमेंट हो नालंदा विद्यापीठ को एक्सपांड करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि वो गाँव को भी सुधारने के लिए जितना वेल्थ बन पड़े, वो गांव के एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करने के लिए भी उन्होंने अधड़क पैसे दिए हुए थे। और एक्चुअली उन्होंने आचार्य जो थे वो थे शिलभद्रा, उनको भी प्रोवाइड किया था वो यूनिवर्सिटी को। ऐसा माना जाता है कि नालंदा विद्यापीठ के जो आचार्य थे, आर्किमिस्ट थे, दैट इज़ अ नागार्जुना, उन्होंने आयरन, आर्सेनिक और मर्क्यूरी के यूज से कैसे मेडिसिन बनती है वैसे करके एक उम्दा एक्सपेरिमेंट करके एक नया आविष्कार क्रिएट किया था। थैंक यू।